मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको फिर एक नए कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। राइट, तो फ्रेंड्स आज कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। व्हील प्लस एक्शन फर्स्ट मैंने लिखा है, मैं आज यही पढ़ाने वाला हूँ और ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और समझते चले जाइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ कि व्हील का जो इंट्रोडक्शन है मैं ये देना चाहता हूँ। व्हील का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में। कहाँ करते हैं? फ्यूचर में करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपका दिमाग हिंदी में है तो दिमाग का पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हिंदी पैटर्न पे ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो आपको परेशानियां तो बिल्कुल आएंगी अगर ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए व्हील और एक शैल आता था, शैल। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आज मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत ना के बराबर होता है, कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं व्हील पे करते हैं। राइट, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इंग्लिश लैंग्वेज में व्हील सबसे अधिक सब सब्जेक्ट के साथ व्हील का यूज़ होता है ये चीज़। तो मैं बता दूं कि व्हील का मतलब केवल फ्यूचर होता है, ये समझना होगा। राइट, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, व्हील का मतलब केवल फ्यूचर होता है। कोई भी सामने आपके इंग्लिश बोलता है, अगर व्हील आपको सुनाई दे रहा है तो हम समझेंगे केवल फ्यूचर। राइट, लेकिन थोड़ा सा विचारों को अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो और ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक, ग्रेजुएशन में भी आपने, इंटरमीडिएट में भी आपने ग्रामर पढ़ा है, वो भी हिंदी पैटर्न से पढ़ा है। तो चलते थोड़ा विचारों को पोस्टमार्टम करते हैं। राइट, ये चीज़ आती है, फटाफट देखते जाइए और पेशेंस रखिए। थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर पेशेंस नहीं है तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे ये चीज़। तो चलते हैं। तो आप ग्रामर जब पढ़ते हो उसमें टीचर एक टेंस पढ़ाते हैं, उस टेंस का नेम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस का नाम ही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राइट, यानी सामान्य या अनिश्चित भविष्य, सामान्य या भविष्यकाल, भविष्यत काल कह सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं लोग। और उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छे से बताते हो, ऐसा नहीं है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में गा है, गी है और गे है, गा गे गी, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी आए, गे आए, तो वैसा हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाऊँगा, खाऊँगा। राइट, ऐसे पढ़ाते हैं। जैसे मैं खाऊँगा, पढ़ूँगा, बोलूँगा, हंसूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग हंसेंगे, वो इंग्लिश बोलेगा, वह कहीं ना कहीं जाएगा, मैं कंपनी खोलूँगा और क्या, लोगों से मैं मिलूँगा, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लोगों को बताएंगे। राइट, और मैं बहुत बेहतरीन परफॉर्म करूँगा। तो ये सारी चीज़ आपने क्या सोच रहे हैं? आप इंग्लिश में नहीं सोच रहे, आप हिंदी में सोच रहे हैं। तो हमेशा आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा होगा, हमेशा गा 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 गे गी गा गी ऐसा नज़र आ रहा होगा। ज़रा सोचिए कि अगर आप गागेगी से इंग्लिश बोलते हैं तो आपके सामने जो स्पीकर होगा वो फास्ट इंग्लिश बोलता होगा या फटाफट इंग्लिश बोल रहा होगा, तो आपको तो प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि आप हमेशा गागेगी मिलाते रहेंगे। तो पता चला कि आप 3-4 लाइन मिला रहे हैं और कई लाइन वो बोल चुका है, 10 लाइन 20 लाइन वो बोल चुका है आगे, तब तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, आप इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम आएगी। राइट, किसी को डील नहीं कर पाएंगे आप। तो सिंपल सी बात है, इस पैटर्न को हमको भूलना पड़ेगा। गा है, गी है जो आप पढ़े हैं, इस पैटर्न को बिल्कुल भूलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इंग्लिश नहीं आती है। अगर आती ऐसे इंग्लिश तो बहुत सारे इंग्लिश बच्चे बोल रहे थे इसी पैटर्न से। तो मैं ये बोलूँगा फ्रेंड्स, इसको हम धीरे धीरे अपने दिमाग से निकालते चले जाएंगे, क्योंकि हमको आज पढ़ना है सेंस। क्या पढ़ना है? सेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मैं बताया विचारों को पोस्टमार्टम, राइट, थोड़ा सा मैं फन करने के लिए बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप निकाल पाएंगे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, इसके बारे में नहीं सोच पाएंगे। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ सोचने के लिए। एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि गागेगा तभी बोल सकते हैं। जैसे मैं कंपनी खोलूँगा, तो मैं कंपनी खोलूँगा तो दरअसल ये फ्यूचर में है, भविष्य में है। मुझे कंपनी खोलना है, तो मुझे कंपनी खोलना है तो कब की बात है? ये फ्यूचर की बात है। मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, ये भी कहाँ है? फ्यूचर में है। या मैं कंपनी खोलने को हूँ, कब खोलने को हूँ? फ्यूचर में खोलने को हूँ। या मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ, अभी खोला नहीं हूँ, ये फ्यूचर की बात है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि मैं 4 या 5 सेंटेंस बोला और सारे सेंटेंस ये दर्शा रहे हैं कि ये सारी घटनाएं फ्यूचर की है। तो फिर हम लोग क्यों गागेगी पर फोकस करें? अगर गागेगी पे फोकस करेंगे तो हमारी लैंग्वेज बहुत संकीर्ण हो जाएगी और हम इंग्लिश बोलने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील करेंगे। इसलिए हमको इसका यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसको हम चलिए भुला देते हैं, इरेज करते हैं अपने दिमाग से फटाफट।
राइट, फटाफट इरेज करते हैं। चलिए अब आती है बारी कि हम इंग्लिश समझे कैसे, एकदम इंग्लिश समझना है, एकदम बिल्कुल जीरो से। मैंने क्या बोला आपको, कोई भी व्यक्ति आपके सामने इंग्लिश बोलता हो, राइट, अगर आपको विल सुनाई दे रहा है तो तुम सिंपल समझिए कोई फ्यूचर की बात वो कर रहा है। सिंपल, थोड़ा सा सेंस पढ़ेंगे उसके बाद हम कंफर्म कर लेंगे। जैसे मैंने सेंस लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है टू शो, दर्शाने के लिए, एनी एक्शन, कोई भी काम या कोई भी क्रिया, फॉर फ्यूचर टाइम, यानी आने वाले समय में, जो भी आने वाले समय में आपको काम करना है या करने वाले हैं, करेंगे या करने जा रहे हैं, वहाँ पे सिंपली हम विल लगाएंगे। क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। चलिए हम समझते हैं इसको सिंपल तरीका। जैसे सिंपल तरीका ये है, पहले हम जानते हैं कि बात हम किसके बारे में करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे रखते हैं, हम बात करते हैं इंग्लिश में आई के बारे में, वी के बारे में, यू के बारे में, दे के बारे में, ही के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में, और कोई नेम रख सकते हैं। यहाँ पे नेम रखते हैं संस्कार, संस्कार, राइट। मुझे ऐसा पता है, ये सब आपको मालूम होगा पहले से, ऐसा मुझे फील इसलिए हो रहा है चूँकि मैं बता भी चुका हूँ और कई बार रिपीट भी हो चुका है, बच्चों को याद भी रहता है। तो चलिए हम मैंने क्या बोला कि चलिए हम जानते हैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे समझते हैं। जैसे आई विल गो टू पटना, विल क्या बता रहा है, फ्यूचर। अब मैंने क्या बोला कि विल आपने सुना था, घटना का हो, फ्यूचर। आई विल गो टू पटना, फ्यूचर। यू विल एंजॉय इन द फ्यूचर, बिकॉज विल है यहाँ पे। ही विल कम एट होम इन द फ्यूचर, राइट। वी विल एस्टेब्लिश अ कंपनी इन द फ्यूचर। You will drive a car in the future. You will purchase a car in the future. You will play cricket in the future. You will sing a song in the future. We will celebrate party in the future. Right? Our Prime Minister will come to Bhabua in the future. Means what? आपने देखा होगा विल लगने से घटना सिंपल फ्यूचर हो जा रहा है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति विल लगा के इंग्लिश बोलेगा, आप सिंपल समझिएगा ये फ्यूचर की बात कर रहा है। विल लगा तो फ्यूचर, नो हिंदी, नो गागेगी, सिंपली इट इज। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। मैं बता चुका हूँ कि सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होना चाहिए। पहला बात हम किसके बारे में करें, बात हम क्या करें, और बात हम कैसे करें, ये पता होना ज़रूरी है। तो मैंने जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। और हम सीखेंगे यहाँ पे तरीके कैसे हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। चलिए, किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से मेंटेन करते हैं, 6 मैनर्स जिसको बोलते हैं, राइट। वो तरीका क्या है, जैसे मैं आपको हिंदी पैटर्न पर बताऊँगा, आप समझिएगा। जैसे मैं पटना जाने वाला हूँ, एक तरीका। मैं पटना नहीं जाने वाला हूँ, 2 तरीका। क्या मैं पटना जाने वाला हूँ, 3। क्या मैं पटना नहीं जाने वाला हूँ, 4। मैं पटना क्यों जाने वाला हूँ, 5। और मैं पटना क्यों नहीं जाने वाला हूँ, 6। एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से मेंटेन करते हैं। इसी तरीकों को हमको यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना है। चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, इसमें से किसको भी हम ले सकते हैं। जैसे हम लेते हैं आई के बारे में, फ्यूचर की बात करेंगे तो इसको विल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, विल। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं सिचुएशनल वर्ड। क्या बोलते हैं, सेंस वर्ड या सिचुएशनल वर्ड। इसलिए बोलते हैं विल को सिचुएशनल वर्ड कि जब आप देख रहे होंगे विल लग रहा होगा तो ये घटना फ्यूचर दर्शा रहा है, सिचुएशन को बदल दे रहा है ये। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सिचुएशनल वर्ड। जब आप ग्रामर पढ़ते होंगे उसमें आपको पढ़ाया जाता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। उतना जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप उधर जाएंगे तो फिर आप इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत आएगी, बहुत से रूल्स हो जाएंगे। तो सिंपल आपको समझना है, विल एक सिचुएशनल वर्ड है जिससे क्या हो जाता है, घटना फ्यूचर में हो जाता है सिंपली। चलिए उसको हम इरेज कर देते हैं, राइट। तो मैंने रखा आई विल, तो आई के साथ विल लगा तो आई फ्यूचर में चला गया, लेकिन करना क्या है इसको है यहाँ पे देखते हैं। आई विल सिंग ए सॉन्ग, आई विल सिंग ए सॉन्ग। तो गाना गाने की बात हो रही है। आई विल सिंग ए सॉन्ग कब, फ्यूचर में, क्योंकि विल लगा है। आई विल सिंग ए सॉन्ग
मुझे गाना गाना है, चाहे गाऊंगा। कब की बात है? फ्यूचर की बात है, विल से पता चल रहा है ये चीज़। चलिए हम इसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड और टंग दोनों साथ साथ चलना चाहिए, दोनों साथ मोशन और एक्शन में होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना है? I will sing a song, we will sing a song, you will sing a song, they will sing a song, he will sing a song, she will sing a song, it will sing a song, संस्कार will sing a song। एकदम आराम आराम से समझते चले जाएंगे और पेशेंस रखते रहेंगे, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं एक बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म अधिक चलता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्टाइलिश लगेगी, आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा बोलने में। तो आई विल को हम मिक्स कर देते हैं, जब मिला देंगे तो WI ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा IL, शॉर्ट बन जाएगा। जो आप आई विल बोल रहे थे सीधा बोलेंगे IL सिंग ए सॉन्ग, IL। वी विल का शॉर्ट फॉर्म विल होता है, यू विल का यूल, दे विल का देल, ही विल का हिल, शी विल का शिल, इट विल का इटिल। और नेम के साथ कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, नहीं तो नेम खराब हो जाएगा सिंपली। तो जो आप ऐसे बोल रहे थे, अब हम ऐसे बोलेंगे। पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे इसको बोलते हैं, तब हम जाके फुल बनाएंगे। जैसे इसको बोलेंगे आयल, विल, यूल, दिल, हिल, शिल, इटिल और संस्कार विल। नेम के साथ मैं क्या बोला कि शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आयल। तो बोलेंगे आयल सिंग ए सॉन्ग, I'll sing a song। अब देखिए शॉर्ट बोलने में बड़ा मज़ा आएगा। I'll sing a song। जब मूवी देखेंगे या स्पीकर से मिलेंगे, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करता है। I'll sing a song, I'll। तो बोलेंगे I'll sing a song, we'll sing a song, you'll sing a song, they'll sing a song, he'll sing a song, she'll sing a song, it'll sing a song और संस्कार will sing a song, चूँकि नेम के साथ शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा। अगर हम इसको नो में बनाते हैं, आपको फ्रेंड्स अपन देखा आप लोग को, हम यहाँ पे यस में बनाए हैं। इसका जब नॉट बनाएंगे तो विल में नॉट लगाएंगे, जैसे विल नॉट, विल नॉट। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वांट। क्या होता है? वांट होता है, वांट, वांट होगा, राइट। इसको हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं वांट, थोड़ा सा पुल करके साउंड को बोलते हैं वांट। इन ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं वांट। ब्रिटिश इंग्लिश वाले क्या करते हैं, ब्रिटिश वाले कि इंग्लिश को फ्लैट बोलते हैं, अमेरिकन वाले थोड़ा सा साउंड और पोलाइट साउंड देते हैं, इसके वजह से साउंड ऐसी हो जाती है। तो चलिए हम नोट बनाते हैं। नोट में क्या होगा? आई वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग, आई वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग। इसको आप चाहें तो आप बोल सकते हैं आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, लेकिन बोलने में मज़ा नहीं आएगा, स्टाइलिश नहीं लगेगा। तो आई वॉन्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज में शॉर्ट चलते हैं। तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसका? चलते हैं, बोलेंगे आई वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, वी वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, यू वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, दे वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, ही वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, शी वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, इट वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग, संस्कार वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो व्हील को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो व्हील को जब भी बाहर करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कैसा हुआ? कन्फर्म करने वाला कि ऐसा करते हैं कि नहीं। तो विल आई सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना गाओगे? गाने वाले हैं फ्यूचर में। विल आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाने वाला हूँ फ्यूचर में? तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? विल आई सिंग ए सॉन्ग, विल वी सिंग ए सॉन्ग, विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल दे सिंग ए सॉन्ग, विल ही सिंग ए सॉन्ग, विल शी सिंग ए सॉन्ग, विल इट सिंग ए सॉन्ग, विल संस्कार सिंग ए सॉन्ग। ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि विल से आप ज़्यादा परिचित होते हैं, ज़्यादा परिचित होते हैं और ज़्यादा नज़दीक क्लोज आते चले जाते हैं। तो ये आपके लिए लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? रिपीटेशन और कॉपीकेट, डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप जल्द सीखते हैं। तो प्रैक्टिस वेरी नेसेसरी इन द लैंग्वेज। तो आगे चलते हैं। जब नो में हम क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर में, तो वांट को बाहर निकाल देंगे। वांट आई सिंग ए सॉन्ग। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो सिंपल आपको पढ़ाएंगे विल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, नॉट को अंदर रखते हैं, लेकिन शॉर्ट चलते हैं तो मिला हुआ है इसलिए हम एक साथ रख देते हैं। तो हो जाएगा वांट आई सिंग अ सॉन्ग। तो बोलेंगे प्रैक्टिस में वांट आई सिंग अ सॉन्ग, वांट वी सिंग अ सॉन्ग, वांट यू सिंग अ सॉन्ग, वांट दे सिंग अ सॉन्ग, वांट ही सिंग अ सॉन्ग, वांट शी सिंग अ सॉन्ग, वांट इट सिंग अ सॉन्ग, वांट संस्कार सिंग अ सॉन्ग। ये आपने देखा होगा एक चीज़, कॉमन चीज़ यहाँ पे कि जब विल अंदर है तो आंसर है, विल बाहर है तो क्वेश्चन है। वांट अंदर है तो आंसर है,
विल बाहर, वांट बाहर है तो क्वेश्चन है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधा दिख रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिंपल। जब इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें रीजन्स होते हैं क्यों कैसे, तो वहाँ पे उसको लगाते हैं WH वर्ड, जिसको आप पहले वीडियो में बताया था मैंने। तो वाई देखिए यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग विल यहाँ पे रखना पड़ेगा, वाई विल आई सिंग अ सॉन्ग ऐसे बनाना पड़ेगा। लेकिन जब लैंग्वेज बेस पे आते हैं तो इसको हटाकर यहाँ पे हम डायरेक्ट शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। विल को उधर रखते हैं, यहाँ पर कॉमा कर देते हैं और बनाते हैं वाई आयल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मिक्स है, यहाँ पे आयल विल यूल देल, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि और बोलने में आपको आपकी फ्लुएंसी ब्रेकअप नहीं होगी। तो बोलेंगे आयल सिंग ए सॉन्ग, आयल सिंग ए सॉन्ग सिंपली। तो चलिए हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलते हैं यहाँ पे बोलेंगे वाई आयल सिंग अ सॉन्ग, वाई विल सिंग अ सॉन्ग, वाई यूल सिंग अ सॉन्ग, वाई देल सिंग अ सॉन्ग, वाई हिल सिंग अ सॉन्ग, वाई शील सिंग अ सॉन्ग, वाई इट विल सिंग अ सॉन्ग, वाई विल संस्कार सिंग अ सॉन्ग या वाई संस्कार विल सिंग अ सॉन्ग। इंग्लिश बोलने में आप थोड़ा इधर उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज फ्री होता है। चलिए आते हैं यहाँ पे नंबर लास्ट है 6 नंबर, वाई want, why won't I sing a song, why won't I sing a song, मैं गाना क्यों नहीं गाऊंगा, तो why won't I sing a song क्वेश्चन मार्क हुए सिंपली। चलिए हम इसकी भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। यहाँ पे जस्ट ना बोलेंगे why won't I sing a song, why won't we sing a song, why won't you sing a song, why won't they sing a song, why won't he sing a song, why won't she sing a song, why won't it sing a song, why won't संस्कार sing a song। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको विल प्लस एक्शन फर्स्ट जो आज कॉन्सेप्ट में पढ़ाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।